नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है मॉक एग्जाम से। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम फाइंड करनी है रेस्टोरेंट की ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग बजट फॉर अप्रैल। अप्रैल के महीने का जो बजट है उसकी बेसिस से एज्यूमिंग दैट 1800 मील्स जो है वो सर्व हुए हैं, मतलब यूनिट्स जो है वो हमारे पास बताए हैं कि 1800 मील्स जो है वो सर्व हो रहे हैं ओवरऑल अप्रैल के महीने में। तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट क्या आएगा? डेटा कंसर्निंग अ रेस्टोरेंट्स मंथली रेवेन्यू और कॉस्ट का डेटा बताया हुआ है अपेयर बिलो। क्यू जो है वो रेफर कर रहा है नंबर ऑफ मील्स को। जहाँ जहाँ क्यू लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो नंबर ऑफ मील्स है। और नंबर ऑफ मील्स बता भी दिए हैं 1800। काफ़ी इजी सा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू। अच्छा, ये अमाउंट किस तरह से निकलेंगे? यूनिट्स को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे पर यूनिट कॉस्ट से तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब क्वेश्चन में जो जो अमाउंट्स दी हुई है उनको देखते हैं। रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। फिर वेजेस वगैरह हैं, वेजेस एंड सैलरीज हैं। फिर उसके बाद यूटिलिटीज हैं, ये सब लिख लेते हैं। फिर उसके बाद रेंट है। और फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं कुछ वो। इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट। अच्छा, अब हमें यूनिट्स जो है वो क्वेश्चन में बता दिए हैं 1800 यूनिट्स हैं, मतलब 1800 मील्स जो है वो ओवरऑल अप्रैल के महीने में बताई गई है, सर्व हुई है। और उसके बाद रेवेन्यू फिर जो पर यूनिट कॉस्ट थी 16.50, क्यू का मतलब यूनिट। तो 16.50 पर यूनिट की कॉस्ट थी। 1800 की कॉस्ट निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करा के, तो ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू में से ये सारी कॉस्ट को हमने माइनस कराना है। तो यूनिट्स आ गए थे हमारे पास। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट है 6.25 इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट है। यूनिट्स हमारे पास कितने हैं? क्यों रेफर कर रहा है यूनिट्स को? तो यूनिट्स 1800 ही है। 1800 को अगेन 6.25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कॉस्ट आ गई। फिर वेजेस देखते हैं। वेजेस हमें डायरेक्ट बता दी हैं 10,400 की वेजेस हैं। फिर उसके बाद जो है यूटिलिटीज बताई हैं 800 प्लस 0.20 क्यू। इसको किस तरीके से करेंगे? 800 प्लस 0.20 क्यू का मतलब यूनिट्स। तो यूनिट्स हमारे पास कितने थे? 1800 के। तो ये यूटिलिटीज की कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद डायरेक्ट रेंट की कॉस्ट बता दी 2200 की। फिर नेक्स्ट में मिसलिनियस एक्सपेंसेस है 600 प्लस 0.80 क्यू। तो 600 प्लस 0.80 क्यू मीन्स यूनिट्स, जो कि 1800 मील्स हैं। तो ये सारी कॉस्ट आ गई। कॉस्ट को एडअप कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास सारी कॉस्ट आ गई। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम कैसे आएगी? सेल्स में से, रेवेन्यू में से मैं सारी कॉस्ट को माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। तो 2650 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।